वेलकम टू इजी लर्निंग विद मिस्टर एंड मिसेस आसिफ। आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को अगर हम देखें, अ सीक्वेंस इन विच term after the first term is obtained from the previous term by adding a fixed number is called an arithmetic sequence or arithmetic progression। यानी कि एक सीक्वेंस में अगर आपके पास नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में एक ख़ास फिक्स नंबर एडअप करने से आती है और इसी तरीके से सो ऑन थर्ड टर्म सेकंड टर्म में एक ख़ास फिक्स नंबर ऐड करने से वो सेम फिक्स नंबर ऐड करने से आती है एंड फोर्थ टर्म आपके पास थर्ड टर्म में वो फिक्स नंबर ऐड करने से आती है एंड सो ऑन। तो ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कुछ बुक्स में हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस लिखा हुआ होता है और कुछ बुक्स में यही अर्थमेटिक सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से डिफाइन हुआ होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय AP। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये आपके पास सीक्वेंस लिखा हुआ है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लिखी हुई है। हमारे पास हमें ये चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसकी देखते हैं, दैट इज 2 एंड द सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 6, फोर्थ टर्म इज 8 एंड द फिफ्थ टर्म इज 10 एंड सो ऑन। हम इन्हें सीक्वेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म 2 है, हमें चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। हम देखते हैं 2 में आपके पास 2 एडअप हुआ हुआ है तो आपके पास 4 आता है, 4 में भी 2 एडअप हुआ हुआ है तो आपके पास 6 आता है, 6 में हमारे पास 2 एडअप हुआ हुआ है तो हमारे पास 8 आ रहा है एंड 8 में सेम फिक्स नंबर 2 एडअप हुआ हुआ है तो वी हैव 10 एंड सो ऑन। सो इट इज क्लियरली एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7। हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 3, थर्ड टर्म इज 5 एंड फोर्थ टर्म इज 7। हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 में फिक्स नंबर 2 एडअप हुआ हुआ है तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाती है, दैट इज 3। 3 में भी आपके पास 2 ही एड अप हुआ हुआ है तो वी हैव द थर्ड टर्म एज 5 एंड देन द फोर्थ टर्म आफ्टर एडिंग द फिक्स नंबर 2 वी गेट 7 एंड सो ऑन। तो इट इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। What is the fixed number in arithmetic progression? अभी हमने डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस में एक फिक्स्ड नंबर का जिक्र किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो फिक्स नंबर क्या होता है? द फिक्स नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। हमारे पास वो जो फिक्स नंबर है जो कि एडअप होने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आती जाती हैं, उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस से कहते हैं। इस कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d, and it is obtained by subtracting the previous term by the next term। यानी कि अगर हमें किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम उस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को जब माइनस करेंगे तो वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। अब ये नेक्स्ट और प्रीवियस टर्म कुछ भी हो सकती हैं, मीन्स आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, आप फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, आप सेवेंथ टर्म में से सिक्स्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें। ऑब्वियसली एक सेम कॉमन डिफरेंस आपने एडअप किया है तो आपके पास वो टर्म्स जनरेट हुई हैं। सो ये कॉमन डिफरेंस तमाम टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सेम रहता है। Let A1 be the first term and D be the common difference, then the general form of arithmetic progression। हम general form of arithmetic progression को देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है, सेकेंड टर्म आप A1, अगर मैं फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करती हूँ और D इज द कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास अगर A1 है तो सेकेंड टर्म आप उस फर्स्ट टर्म में D एडअप करने से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप D एडअप करने से निकालते हैं एंड देन द थर्ड टर्म आपके पास A1 में 2 टाइम्स ऑफ दैट कॉमन डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है कि आप इस डेफिनेशन, इस जनरल नोटेशन को एक दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपके पास A1 है, सेकेंड टर्म आपके पास A1 प्लस D है, थर्ड टर्म आपके पास इस सेकेंड टर्म में D एडअप करने से यानी A1 प्लस D, तो ऑब्वियसली वो यही आएगी थर्ड टर्म A1 प्लस 2D। एंड
obviously the last term will be a1 plus n minus 1 into d, that is the nth term of this arithmetic progression. So this is the general form of writing an arithmetic progression. अब हम formula देख लेते हैं for the nth term of arithmetic progression. We have the formula an is equal to a1 plus n minus 1 into d. an means the nth term of this arithmetic progression. आपके पास ये जो an की नोटेशन है, सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा हुआ है दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म जो कि हम कह रहे हैं, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट नंबर an a1 plus n minus 1 into d. a1 is the first term of that arithmetic progression, d is the common difference and n is the position of the term और number of the term जो आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं. तो दिस इज द फॉर्मूला. ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये आपके पास nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट कर रहा है. नेक्स्ट वी विल सी सम क्वेश्चंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड. हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हम डिफरेंट बुक्स में देखते हैं, हम उन्हें उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं. क्वेश्चन 1, find the first 4 terms of arithmetic progression in which the first term is 7 and the common difference is -4. This is the simple question जिसमें आपके पास आपको first term दिया जा रहा है and common difference भी दिया जा रहा है and you have to find the first 4 term of that arithmetic progression. So जो given information है that is a1 is 7 and d is -4. हमने definition में देख लिया the first term is denoted by a1 that is 7 and d is the common difference. So d is denoting the common difference which is equals to -4. So we have to find the first 4 terms. a2 denotes the second term of this arithmetic progression और हमारे पास इसका फॉर्मूला a1 plus d means हमारे पास फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाता है तो we will get the second term according to the definition. So a1 is 7 and d is -4. So 7 minus 4 is 3. So we get the second term as 3. Now the third term a2 plus d. अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड टर्म जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जर्नल नोटेशन को डिस्कस किया था, वो अब यहाँ पे हम सेकेंड टर्म को दो डिफरेंट फॉर्म्स में लिख रहे हैं. मीन्स a2 plus d और a1 plus 2 times d. a2 plus d मीन्स सेकेंड टर्म में ऑब्वियसली मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म में मैं जब कॉमन डिफरेंस एड अप करती हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई शुड गेट a3 द थर्ड टर्म. सो a2 plus d मीन्स 3 the second term and d is the common difference. So 3 minus 4 answer is -1. और मेरे पास जो जनरल नोटेशन थी तो वहाँ पे थर्ड टर्म मेरे पास डिनोटेड थी a1 plus 2 times of d. So a1 is 7 and 2 is the constant and d is -4. अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर सेम -1 आ रहा है. मीन्स आप थर्ड टर्म के लिए a1 plus 2d की एक्सप्रेशन लें या a2 plus d का एक्सप्रेशन लें तो दोनों सूरत में हमारे पास आंसर सेम आता है. सिमिलरली a4 इज a3 plus d. मीन्स आप थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें या आप फर्स्ट टर्म में 3 times ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऐड अप करें, आपके पास दोनों सूरत में फोर्थ टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा. सो a4 इज -1 दैट इज द आंसर ऑफ a3 प्लस d that is -4. हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो we will get the answer a4 as -5. और सिमिलरली a1 plus 3d एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करें, a1 is 7, 3 is the constant, d is -4. इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें 7 minus 12 the answer is -5. So the same answer a4 is -5. So हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी और हमारे पास d common difference given था and we have to find the first 4 terms. So the first term is 7, the second term is 3, the third term is -1 and the fourth term is -5. Find the term indicated 1/6, 1/4, 1/3 and you have to find the 20th term. आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है,
और आपको एक टर्म फाइंड आउट करने को कहा हुआ है, दैट इज द 20th टर्म। सो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, A1 इज 1/6, D इज 1/4 माइनस 1/6। मैं बाय डेफिनेशन फाइंड आउट कर रही हूँ D को, कॉमन डिफरेंस को। नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म मीन्स 1/4 माइनस 1/6। हम इस एलसीएम को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 1/12 आ जाता है। आप कॉमन डिफरेंस को 1/3 माइनस 1/4 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों सूरत में आपके पास कॉमन डिफरेंस का आंसर 1/12 आएगा। सो मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया, हमने डी फाइंड आउट कर लिया, हमें A20 यानी कि 20th टर्म फाइंड आउट करनी थी। सो nth टर्म का फॉर्मूला मैं यूज करूंगी। nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास A1 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पे आपको क्योंकि 20th टर्म फाइंड आउट करने को कहा है तो n इज 20। मैं यहाँ पे nth टर्म के फॉर्मूला में 20 को n की जगह 20 पुट कर दूंगी। A1 मैंने 1/6 इंडिकेट किया था फ्रॉम द सीक्वेंस। n इज 20 माइनस 1, हम 1/1 जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। d इज 1/20। सो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूं 1/6 प्लस 19/12 तो जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ 20th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ द क्वेश्चन 3, which term of the arithmetic progression 17, 13, 9 is minus 19? अब इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पहले आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी गिवन है, आपको वो टर्म भी बता रहे हैं कि -19 इज सम टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन ये कौन सी टर्म बनती है, यानी वो नंबर क्या है इस टर्म का जो कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बनता है, जो कि हमें -19 आंसर देता है, वो नंबर फाइंड आउट करना है। मींस आपको n फाइंड आउट करना है। विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस यू हैव टू फाइंड n, वो n फाइंड आउट करना है जो कि आपको आंसर -19 दे रहा है। तो यू आर गिवन विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज 17, 13, 9 एंड सो ऑन -19। मुझे नहीं पता कि -19 जो है ये कौन सी टर्म बनती है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका नंबर क्या है। सो A1 is 17, D कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 17 और यू कैन से 9 माइनस 13, तो मेरा आंसर जो है वो -4 आएगा। an, अब आपको nth टर्म दे दी जा रही है लेकिन वो आपको n नहीं मालूम जो कि आपके पास टर्म जो है वो -19 बनाता है। सो an is given -19 एंड यू हैव टू फाइंड दैट n। तो मैंने सेम वही फॉर्मूला यूज करना है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह आप उसकी वैल्यू को पुट करेंगे दैट इज -19। A1 इज 17, n माइनस 1 रिमेन्स द सेम क्योंकि मुझे n नहीं मालूम, एंड d इज -4। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। -19 इज इक्वल टू 17 -4 इंटू n दैट इज -4n माइनस if 1 इंटू -4 इज +4। मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो -19 इज इक्वल टू 21 -4n। उसके बाद आपको n के लिए, क्योंकि इस इक्वेशन एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसको आपको n के लिए सॉल्व करना है, सो मैंने n का एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पे रहने दिया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 21 को शिफ्ट कर दिया, मेरे पास आंसर -40 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि मुझे n के लिए सॉल्व करना है तो -4 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है आपके पास लेफ्ट साइड पे डिवीजन में चले जाएगा एंड माइनस माइनस साइन ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो n का आंसर इज 10। सो द 10th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -19। उन्होंने क्वेश्चन में आपके पास पूछा था विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस इज -19। सो यू कैन से द 10th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -। Question number 4. If the 9th term of arithmetic progression is 30 and the 17th term, ये थोड़ा सा अब ट्रिकी क्वेश्चन है,
9th term of arithmetic progression is given as 30, 17th term of arithmetic progression is given as 50. Find the first three terms. इससे पहले जो 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसमें आपको फर्स्ट टर्म भी मालूम पड़ जाती थी और आपको डी भी हम फाइंड आउट कर लेते थे अगर हमें गिवन नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि आपके पास A9 गिवन है और A17 यानी 9th टर्म गिवन है और 17th टर्म गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। आपकी अब इंटेंशन क्या है? आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए एक तो A1 चाहिए प्लस D चाहिए। अगर आपको A1 फाइंड आउट हो जाता है तो A1 इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A1 प्लस D एंड थर्ड टर्म A2 प्लस D। लेकिन मुझे उसके लिए जो मुझे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है वो A1 और D है, और जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है वो 9th टर्म गिवन है एंड 17th टर्म गिवन है। सो मुझे A9 9th टर्म का फॉर्मूला यूज करना है। मैं A9 की जगह उसका फॉर्मूला अगर यूज करूं, ऑब्वियसली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेरे पास 9th टर्म को अगर मैं लिखूंगी तो A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब n इज 9, सो A1 प्लस 9-1 इंटू डी, आंसर इज 30। तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जरा सिंप्लीफाई करें तो A1 प्लस 8 टाइम्स D इज 30, तो मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। A17 इज 50। सिमिलरली मैं A17 का फॉर्मूला अगर इन द फॉर्म ऑफ nth टर्म अगर लिखूं तो A1 प्लस 17-1 इंटू D, सो A1 प्लस 16D दैट इज 50। सो मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगी। वी हैव टू फाइंड A1 एंड D। अब उसके लिए मैं अगर इक्वेशन इन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मेरे पास A1 और D आ जाएंगे। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के लिए मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूं तो मेरे पास A1 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 8 माइनस 16D दैट इज माइनस 8D, 30 माइनस 50 दैट इज माइनस 20, और D का मेरे पास आंसर आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इज 5/2, यानी कि आपके पास कॉमन डिफरेंस 5/2 आ रहा है। अब आपको A1 फाइंड आउट करना है। दूसरा आपका गोल जो था वो A1 फाइंड आउट करने का था। तो A1 फाइंड आउट करने के लिए क्लियरली मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक इक्वेशन में अगर मैं D की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास A1 आ जाएगा। सो A1 प्लस मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ A1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 30। यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें A1 प्लस 20, आप 2 को 8 से कैंसिल आउट करके 4 5 20, और A1 की को इस इक्वेशन को A1 के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो A1 विल बी 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो मेरा दूसरा टास्क भी पूरा हो जाता है, A1 फाइंड आउट हो गया। अब मेरी इंटेंशन क्या थी? मुझे A1 और D फाइंड आउट करना था ताकि मैं फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर दूं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पे मुझे ये 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब मैं A1 और D को यूज करते हुए इन 3 टर्म्स को फाइंड आउट करूंगी। हम A1 और D फाइंड आउट कर चुके हैं और अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास A1 इज 10, सेकेंड टर्म इज A1 प्लस D दैट इज 10 प्लस 5/2, तो आंसर विल बी 25/2। द थर्ड टर्म The third term will be A2 plus D that is 25/2 plus 5/2. Answer is 30/2 or you can say 15. So we have the first 3 term as 10, 25/2 or you can say 12.5 and 15 and so on. Question number 5. Proof है या एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जो कि हमने विद द यूज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई या यू कैन से कि हम उसे शो करेंगे। हमारे पास 1/a, 1/b और 1/c कुछ 3 टर्म्स हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और हमें शो करना है b इज इक्वल टू 2ac over a plus c. As we are given with 1/a plus 1/b, 1/a into comma 1/b comma 1/c are in arithmetic progression. We are given that these terms are in arithmetic progression and we have to show this expression. अगर ये arithmetic progression में हैं ये तीनों terms
तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करेंगी, और उस डेफिनेशन में आता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर मैं 1/b माइनस 1/a करूं या मैं 1/c माइनस 1/b करूं तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस ही ये बन रहा है, तो ये सेम होना चाहिए। तो मैं कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस लेती हूँ सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, और सेकेंड कॉमन डिफरेंस लेती हूँ दैट इज द थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म। सो दे शुड बी सेम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो हम इस डेफिनेशन को लेते हैं, हम इन कॉमन डिफरेंसेस को सेम रख देते हैं। सो a माइनस, अगर मैं इस एलसीएम को सॉल्व करूं तो मेरे पास a माइनस बी बाई ए बी आ जाएगा, और मैं राइट हैंड साइड वाले अगर फ्रैक्शंस को सॉल्व करूं एलसीएम से तो मेरे पास आंसर b माइनस सी ओवर बी सी आ जाएगा। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में बोथ साइड पे b है तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ इन एक्सप्रेशंस को। सो आई हैव c इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी। मल्टीप्लीकेशन अगर इन एक्सप्रेशंस का कर दिया जाए तो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। उसके बाद मैं जो b वाले टर्म्स हैं उन्हें इक्वल के एक साइड राइट साइड पे ले जाती हूँ। सो मैं बी सी को राइट साइड पे ले जाती हूँ, सो ए बी प्लस सी बी, और ए सी को मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो ए सी प्लस ए सी। मैं जो इंटेंशनली वो एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करनी है जो मुझे शो करना है। सो ए सी प्लस ए सी लाइक टर्म्स है, दे एड अप टू ए सी आ जाएगा, और ए बी प्लस सी बी में से मैं अगर बी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ए प्लस सी आ जाएगा। और बी को मैंने, क्योंकि मैंने इंटेंशनली बी को राइट हैंड साइड पे रख रही हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो बी मैं यहाँ रहने दूंगी और ए प्लस सी मेरे पास लेफ्ट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ये वो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है जिसे मुझे वेरीफाई करना था। सो b is equal to 2ac over a plus c, given that 1/a, 1/b and 1/c are in arithmetic progression. नेक्स्ट हम अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है? अगर मेरे पास तीन नंबर्स a, स्मॉल a, capital A और small b, they are three consecutive terms in arithmetic progression, then A, the middle A, capital A is called the arithmetic mean of this A and B। अगर आप clearly देख रहे हो तो यहाँ पे ये क्योंकि arithmetic progression में लिखे हुए हैं और दोनों consecutive terms हैं और इन दोनों के मिड में आपके पास कैपिटल A आ रहा है, so this A is called the arithmetic mean of this A and B। और फॉर्मूला अगर मैं इसका देखूं, सो कैपिटल A इज A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और यू कैन से हाफ ऑफ द सम ऑफ A एंड B। हम अगर इसे फॉर्मूले को देखें तो दिस इज द हाफ ऑफ द सम ऑफ A एंड B। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। These two clearly are two terms. 2 plus square root 3 is the one term and 2 minus square root 3 is the second term. मैं इस first term को small a से डिनोट कर देती हूँ और second term को small b से। मुझे arithmetic mean find out करना है between these two numbers. So arithmetic mean का formula is half of the sum of a and b, means a plus b divided by 2। तो a की जगह 2 plus square root 3 एंड b की जगह आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 प्लस 2 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज 2। इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 10 एंड 25। अभी जो हमने क्वेश्चन 1 देखा वहां पे आपने एक अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स फाइंड आउट किया है। अब हमारे पास बाज़ औक़ात क्वेश्चंस इस तरह से भी गिवन होते हैं जब आपको डिफरेंट नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इंसर्ट करने होते हैं, लाइक 3 अरिथमेटिक मीन्स, 4 अरिथमेटिक मीन्स, 5 अरिथमेटिक मीन्स, 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट नंबर्स। सो इसका मेथड क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपने ये सोचना है कि आपने फर्स्ट टर्म 10 ले ली, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है 10,
और लास्ट टर्म 25 ले ली और इसके दरमियान आपने 5 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया। मैंने इन 5 अर्थमेटिक मीन्स को A1, A2, A3, A4 और A5 से डिनोट किया है। A1 is the first arithmetic mean, A2 is the second arithmetic mean, A3 is the third arithmetic mean, A4 is the fourth arithmetic mean, A5 is the fifth arithmetic mean। मैंने इन्हें इंसर्ट कर दिया बिटवीन 10 एंड 25। ऑब्वियसली ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये इसके अर्थमेटिक मीन्स है जो मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। अब अगर क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं। मीन्स 10 इज द फर्स्ट टर्म, A1 इज द सेकेंड टर्म, A2 इज द थर्ड टर्म, A3 इज द फोर्थ टर्म। मेरे पास ये नंबर, इसका नाम A3 है लेकिन ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म बनती है। सिमिलरली 25 इज द सेवेंथ टर्म, अगर ये काउंटिंग में देखें तो ये सेवेंथ टर्म आ रही है। अब मुझे किसी तरीके से ये मिडल टर्म्स फाइंड आउट करनी है और ऑब्वियसली मैंने आपको हमेशा बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन जो है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक A1 और दूसरा D। तो मुझे किसी तरीके से A1 और D फाइंड आउट अगर मेरे पास हो जाते हैं तो ये जो बीच के पांचों अर्थमेटिक मीन्स हैं ये फाइंड आउट हो जाएंगे। और मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि आपने इन अर्थमेटिक मीन्स को एज द टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना है। मीन्स कैपिटल A1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो मेरी इंटेंशन क्या है, मुझे A1 फाइंड आउट करना है और D फाइंड आउट करना है। सो A1 तो आपके पास 10 है, मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म जो है वो 10 आ रही है, बाकी रह जाता है D। तो आपके पास जो 25 है वो सेवेंथ टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स A7 दैट इज 25 एंड यू हैव टू फाइंड D। A7 इज इक्वल टू जो 25 है, यहाँ पे A7 को अगर इन द फॉर्म ऑफ nth टर्म में लिखूं, n denotes 7, so A1 plus 7 minus 1 into D is equal to 25, that is A1 plus 60 is equals to 25। A1 की जगह आप 10 यूज कर देंगे तो 10 plus 60 is 25। आप इस एक्सप्रेशन को D के लिए अगर सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो मेरे पास D का आंसर आता है 5/2। सो मेरे पास A1 भी फाइंड आउट हो गया और D भी फाइंड आउट हो गया। अब मुझे वो जो मिडल टर्म्स थी, अर्थमेटिक मीन्स थे, वो फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था कि A1 डिनोट्स द सेकेंड टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो सेकेंड टर्म के लिए हम यूज करते थे फॉर्मूला, दैट इज फर्स्ट टर्म में D एड अप कर दिया जाए। सो 10 plus 5/2 द आंसर इज 25/2। जो कैपिटल A2 था वो आपके पास कैसे आता था, वो आप सेकेंड टर्म में D एड अप करते थे और सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ से पे A1 से डिनोट हुई हुई है। So A1 plus D that is 25/2 plus 5/2 the answer is 30/2। A3 जो था वो आपके पास थर्ड टर्म में 5/2 ऐड यानी D एड अप करने से आ सकता है। A3 denotes the fourth term of this arithmetic progression, so 35/2 will be the answer। A4 that is 35/2 यानी कि आप A3 में 35/2 में 5/2 ऐड अप करेंगे तो आपके पास A4 आ जाएगा। That is the fifth term of this arithmetic progression। A5 वैसे तो ये फिफ्थ अर्थमेटिक मीन है लेकिन इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये सिक्स्थ टर्म बनती है। यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लें, that is A4 plus D। You should write it as 4 plus D, A4 plus D। So A4 का आंसर आपके पास 40/2 आता है, तो 40/2 plus 5/2 the answer will be 45/2। तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट 5 टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x plus 1, 4x plus 1 and 8x minus 1 are the consecutive terms of this arithmetic progression। We have to find x if x plus 1, 4x plus 1 and 8x minus 1 are the consecutive terms of arithmetic progression। अब इस क्वेश्चन को हम with the concept of arithmetic mean find out करेंगे। हमारे पास x plus 1, 4x plus 1 and 8x minus 1 are in arithmetic progression। These are 3 consecutive terms। हमने arithmetic mean की definition में ये देखा था कि अगर 3 terms हैं, तीनों consecutive terms हैं, तो जो middle term होती है that is the arithmetic mean of first and third term। So मैं उस definition को यूज करते हुए first term को small a से denote कर दूंगी, middle term को capital A से denote कर दूंगी, that is the arithmetic mean of first and third term।
और थर्ड टर्म को मैं स्मॉल b से डिनोट करूंगी। तो मेरे पास फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन इज हाफ ऑफ द सम ऑफ a एंड b, दैट इज a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। a कैपिटल A की जगह मैं 4x प्लस 1 को पुट कर दूंगी, स्मॉल a की जगह x प्लस 1 को पुट कर दूंगी, स्मॉल b की जगह 8x माइनस 1 को पुट कर दूंगी। मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगी फॉर द x। तो जो आपकी राइट हैंड साइड है वहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन होंगी, 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x एंड x इज 9x बाई 2। अब आप इस 2 को जो डिवीजन में है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर जो है वो 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x। अब आप इसे सॉल्व करेंगे फॉर x, सो 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 9x। देन आप लाइक टर्म्स को एक जगह पे इकट्ठे कर लेंगे, 9x माइनस 8x, द आंसर विल बी 2। सो फॉर दिस these terms x plus 1, 4x plus 1 and 8x minus 1, if they are consecutive and they are forming the arithmetic progression, so they have x as 2। तो हमारे पास x जो है वो 2 आएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक सीरीज उस कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें।